क्या आप भी यही सोचते हैं कि डायबिटीज या शुगर की बीमारी होने पर डॉक्टर साहब ने जो भी हरी या कच्ची सब्जी बताई है उसे आग बंद करके खाया जा सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। मेडिकल साइंस और एंडोक्राइनोलॉजी कहती है कि हमारे किचन में 10 ऐसी सब्जियां आती हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी मीठे जहर से कम नहीं हैं। हम इन्हें सब्जी समझकर बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन ये पेट में जाते ही सीधे आपके खून में ग्लूकोज के सैलाब को ला देती हैं, जिससे आपकी शुगर अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आज मैं आपको सीधे उन 10 सब्जियों के नाम बताऊंगा, उनके भीतर मौजूद उस छिपे हुए साइंटिफिक कारक यानी कि वेट फैक्टर को समझाऊंगा, जिसकी वजह से आपको इन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा 3 मिनट का एक ऐसा न्यूरोमेटाबॉलिक फिजियो मूवमेंट जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को तुरंत तोड़ देगा। ये पूरी तरह से साइंटिफिक और प्रामाणिक उपाय है। आगे बढ़ने से पहले मुझे नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताएं, क्या सुबह खाली पेट पूरी कड़ाई से परहेज करने के बाद भी दोपहर या रात का खाना खाने के तुरंत बाद आपकी शुगर अचानक बहुत तेज भागती है? अपना जवाब नीचे कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर शेयर करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपके शरीर का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इस वक्त किस स्तर पर काम कर रहा है और मैं आपको सही सलाह दे सकूं। साइंटिफिक नज़रिए से बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में समझिए कि सब्जियां भी शुगर क्यों बढ़ाती हैं। किसी भी भोजन का शुगर पर असर दो चीज़ों से तय होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें पानी तो होता है, लेकिन उनके भीतर रिफाइंड स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही ये पेट में जाती हैं, हमारी आंतों के पाचक एंजाइम्स इन्हें तुरंत ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। इसे मेडिकल साइंस में रैपिड ग्लूकोज इन्फ्यूज़न कहा जाता है। चूँकि डायबिटीज़ के मरीजों के शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए ये ग्लूकोज सेल्स के भीतर एनर्जी बनाने के बजाय सीधे खून में तैरने लगता है। नतीजा ये होता है कि आपका शुगर लेवल अचानक स्पाइक कर जाता है और पैंक्रियाज पर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है। तो चलिए आज से ही अपने डाइट चार्ट से इन 10 सब्जियों को बाहर का रास्ता दिखाइए और इनके पीछे का साइंटिफिक कारण भी समझ लीजिए। तो हमारी सबसे फर्स्ट वेजिटेबल है आलू यानी कि पोटैटो। हाँ जी, इसमें अत्यधिक मात्रा में एमाइलोपेक्टिन स्टार्च होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 से भी ज़्यादा होता है, जो कि सफ़ेद चीनी के बराबर है। ये पेट में जाते ही बिना किसी रुकावट के सीधे ग्लूकोज में बदल जाता है और शुगर को रॉकेट की तरह बढ़ाता है। सेकेंड वेजिटेबल है शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। इसमें हाई सुक्रोज और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। भले ही इसमें फाइबर हो, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड बहुत अधिक होता है। 100 ग्राम शकरकंद में लगभग 20 ग्राम शुद्ध कार्ब्स होते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीजों के इंसुलिन सेंसिटिविटी को तुरंत बिगाड़ देते हैं। थर्ड वेजिटेबल है पके हुए मीठे कॉर्न, मकई के दाने। हाँ जी, वही स्वीट कॉर्न। इसमें फ्रक्टोज और स्टार्च की भरमार होती है। स्वीट कॉर्न असल में सब्जी नहीं बल्कि एक अनाज है। इसके मीठे दानों में मौजूद फ्रक्टोज सीधे तौर पर आपके लीवर पर लोड डालता है, जिससे फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों बहुत तेजी से बढ़ते हैं। फोर्थ वेजिटेबल है अरवी या घुइया, टारो रूट या फिर कॉलकासिया। इसमें म्यूसिलेजिनेस स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। ये जमीन के नीचे उगने वाले कंदमूल हैं। इसका ये गाढ़ा चिपचिपा स्टार्च आंतों में बहुत जल्दी अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है और सीधे ब्लड ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। फिफ्थ वेजिटेबल है जिमीकंद या सूरन। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अत्यधिक घनत्व होता है। सामान्य लोगों के लिए ये ठीक हो सकती है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है।
ये खून में इंसुलिन की मांग को अचानक बढ़ा देती है, जिससे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स थक जाते हैं। 6 वेजिटेबल है मटर के बड़े दाने, द मैच्योर ग्रीन पीच। इसमें कंसंट्रेटेड सुक्रोज और लो फाइबर रेशियो होता है। छोटी ताजी मटर ठीक है, लेकिन जो मटर पककर बड़ी और मीठी हो जाती है, इसमें स्टार्च की मात्रा दोगुनी हो जाती है। ये दोपहर के खाने के बाद शुगर को अचानक 200 के पार ले जाती है। 7th वेजिटेबल है पकी हुई लाल पीली कद्दू, राइप पंपकिन। इसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 होता है, जो सबसे बड़ा विलेन है। हरा कच्चा कद्दू फायदेमंद है, लेकिन जब कद्दू पककर पीला हो या लाल हो जाता है तो उसका सारा फाइबर मीठा कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जो खून में ग्लूकोज के अवशोषण को बहुत तेज कर देता है। वेजिटेबल नंबर 8, कटहल या जैक फ्रूट। इसमें हाई सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कटहल भले ही फल हो या सब्जी, पकने से पहले भी इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्तर बहुत हाई होता है। इसे खाने से इंसुलिन का लेवल स्पाइक करता है और शरीर में फैट जमा होने लगता है। वेजिटेबल नंबर 9, चुकंदर या व्हीट रूट। इसमें नेचुरल सुक्रोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। सलाद में 1 या 2 स्लाइस ठीक हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज में चुकंदर की सब्जी या इसका जूस पी रहे हैं तो आप सीधे अपने खून में चीनी घोल रहे हैं। ये इंसुलिन के रिस्पॉन्स को पूरी तरह धीमा कर देता है। वेजिटेबल नंबर 10, गाजर उबली हुई या पकी हुई, कुक्ड कैरेट। पकने के बाद इसका थर्मल ब्रेकडाउन स्टार्च एक्टिव हो जाता है। कच्ची गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लगभग 35, लेकिन जैसे ही आप गाजर को उबालते हैं या सब्जी बनाकर खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़कर 85 हो जाता है। ये पका हुआ स्टार्च नसों में शुगर का फ्लो तुरंत बढ़ा देता है। डाइट में इन 10 सब्जियों को बंद करने के साथ साथ अपनी मांसपेशियों के भीतर इंसुलिन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने और खून से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सूखने के लिए रोज मॉर्निंग में ये एक मैजिक फिजियो मूवमेंट जरूर करें, जिसे मेडिकल साइंस में द सोलियस मसल पुश कहते हैं। एक कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं और अपने दोनों पैर को फर्श पर सीधा टिका लें। अब अपने घुटनों को 90 डिग्री पर रखते हुए पैरों की एड़ियों यानी कि हील्स को पूरा ऊपर हवा में उठाएं, जबकि आपके पंजे जमीन पर ही टिके रहने चाहिए। एड़ी को ऊपर ले जाकर 2 सेकंड होल्ड करें, फिर नीचे ले आएं। इसे बिना रुके लगातार 1 मिनट तक कम से कम 30 से 40 बार जरूर दोहराएं। हमारे पैर की पिंडलियों में एक मांसपेशी होती है जिसे सोलियस मसल कहा जाता है। मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि जब ये मांसपेशी एक्टिव होती है तो ये बिना इंसुलिन की हेल्प के सीधे खून में तैर रहे ग्लूकोज को ईंधन की तरह इस्तेमाल करके बर्न कर देती है, जिससे खाना खाने के बाद आपकी शुगर कभी स्पाइक नहीं होती। अगर शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल में रखना है तो इन 3 रूल को कड़ाई से जरूर फॉलो करें। रूल नंबर 1, जमीन के नीचे वाली चीज़ों पर रोक। आलू, अरबी, शकरकंद जैसी जमीन के नीचे उगने वाली हाई स्टार्च सब्जियों को पूरी तरह बंद कर दें। इनकी जगह लौकी, तोरई, करेला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। रूल नंबर 2, सब्जियों को पकाने का नियम। सब्जियों को बहुत ज़्यादा तेल में डीप फ्राई या ओवर कुक यानी कि अत्यधिक ना उबालें, क्योंकि ज़्यादा पकने से इनका फाइबर नष्ट हो जाता है और ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। रूल नंबर 3, नियमित अभ्यास। सुबह का बताया गया सोलियस फिजियो मूवमेंट बिना किसी नौटंकी के रोज सुबह और दोपहर के भोजन के बाद 1 मिनट तक नियमित रूप से जरूर करें। दोस्तों, डायबिटीज और शुगर लेवल को कंट्रोल करने का असली इलाज सिर्फ दवाओं में नहीं, बल्कि अपनी रसोई में आने वाली इन छुपी हुई हाई कार्ब सब्जियों को पहचान कर उन्हें बाहर करने में है। खतरनाक रास्ता छोड़ें और साइंस के इस सच्चे रास्ते को अपनाएं। अगर आपको शुगर की सेहत से जुड़ा ये वीडियो साइंटिफिक,
सीधा और हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने माता पिता और उन दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें जो डायबिटीज़ से परेशान हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका फिजियो साथी योगेंद्र पाल फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके टॉपिक पर 100% वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।